हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ये जो सीरीज है जिसमें हम लोग जेएसएससी और जेपीसी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं तो उन एग्जाम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, और टारगेट है कि कम से कम 1000 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, यदि आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, देखिए अभी तक जो है इसका 15 पार्ट आ चुका है इस लेक्चर का, ये सीरीज का। तो यदि आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन के माध्यम से कितने सारे टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। ओके, तो आप इसको देखिए जब तक ये सीरीज चलता है। वैसे कहने का 1000 है, आप ध्यान से देखेंगे तो 4 से 5000 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 15 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये जो है ये 16th पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग एसआई के क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बहुत सारे सेट थे। तो पहला क्वेश्चन है इस सेट का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन टॉपिक रिपीट हो रहा है, और मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उससे सारे क्वेश्चंस लगभग हो जा रहे हैं। तो यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब आपको जो है ये याद हो गया होगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे झारखंड के, बाबूलाल मरांडी। ओके, बाबूलाल मरांडी ये किस पार्टी से थे? ये थे बीजेपी से। ठीक है, उसके बाद कौन बने थे? उसके बाद बने थे अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये किस पार्टी से थे? ये भी बीजेपी से थे। और इनका जो टर्म था, ये तो पहला टर्म हो गया, इनका टर्म था दूसरा, चौथा, आठवां। ठीक है, उसके बाद बने थे कौन? शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन का जो टर्म था ये क्या था? शिबू सोरेन का टर्म, इनका ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, और इनका टर्म था तीसरा, छठा और सातवां। ठीक है, फिर मधु कोड़ा आपको याद रखना है। मधु कोड़ा का जो टर्म था ये निर्दलीय थे, ये जो थे निर्दलीय थे, और इनका जो टर्म था पांचवा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन का जो टर्म है ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, और इनका जो टर्म है ये 9वां है, और 11वां है। 10वां जो है वो किसका है? रघुवर दास का। किसका है? रघुवर दास का। ये 10वां टर्म है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो है बाबूलाल मरांडी, ये बीजेपी से थे। ठीक है, ये बीजेपी से थे। अर्जुन मुंडा ये भी बीजेपी से थे। ओके, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं शिबू सोरेन बनते हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बनते हैं। इसके पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर बने थे वो भाजपा से थे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन के लिए एक चीज और याद करना है कि सबसे कम समय के लिए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो शिबू सोरेन बने। 10 दिन के लिए एक बार जो है चीफ मिनिस्टर बने थे झारखंड के। और सबसे अधिक एक टर्म में रघुवर दास, और पूरे टर्म को मिलाकर सबसे अधिक दिन देखा जाए तो अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 शिबू सोरेन। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं? देखिए अब यहां पर कार्यकाल पूछ लिया गया। यहां पर आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी जो है ये कब रहे थे चीफ मिनिस्टर? ये रहे थे 2000 से 2003। ठीक है, अर्जुन मुंडा ये 2003 से 2005 रहे थे। ये जो है ये 2003 से 2005 रहे थे। ओके, तो इनका जो कार्यकाल हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस में क्या है? देखिए 2003 से बहुत सारे हैं, तो इनका जो अर्जुन मुंडा का था वो था 18 मार्च 2003 से 20 मार्च 2005 था। सॉरी 2 मार्च 2005 था। 2 मार्च 2005, ये 2004 है, ये 2006, ये हो जाएगा। देखिए मतलब कि अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये स्टार्टिंग का ईयर और लास्ट ईयर ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005।
ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ इसका कार्यकाल। देखिए, बिरसा मुंडा बोल रहा हूँ मैं, बाबूलाल मरांडी जो है, बाबूलाल मरांडी, इनका जो कार्यकाल था 2000 से 2003 था। ठीक है, अर्जुन मुंडा का जो कार्यकाल था, सब पहले टर्म की बात हो रही है। ठीक है, पहले टर्म की बात हो रही है। तो इनका जो टर्म था ये 2003 से 2005 था, 2003 से 2005 था। शिबू सोरेन का जो पहला टर्म था ये 2005 में ही 10 दिन के लिए ये जो है मुख्यमंत्री बने थे। ओके, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005। मधु कोड़ा जो मुख्यमंत्री बने थे, एक ही बार बने हैं, और इनका जो कार्यकाल है 2006 से 2008। ओके, हेमंत सोरेन का जो पहला टर्म था ये 2013 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे थे, और रघुवर दास जो है ये 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इनकम्बेंडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड? ओके, राज्यपाल कौन है अभी? जो है कौन है अभी? है रमेश बैस। रमेश बैस, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है, मैंने बताया था, ये 9th भी हो सकते हैं और 10th भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, 10th कब होगा? जब आप अतिरिक्त प्रभार को ऐड कर देंगे, जब आप अतिरिक्त प्रभार को ऐड कर देंगे। एक ही व्यक्ति रहे अतिरिक्त प्रभार में, विनोद चंद्र पांडे, विनोद चंद्र पांडे। ओके, और नॉट 9th टर्म होगा अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना है। जो पहले राज्यपाल रहे थे वो कौन रहे थे? वो रहे थे प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार। और जस्ट इनके बाद जो है अतिरिक्त प्रभार में आए विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, इनके बाद फिर आते हैं एम रामा जोइस आते हैं, फिर इसके बाद आते हैं वेद प्रकाश मरवाह आते हैं, फिर सैयद सिप्ते रजी आते हैं, इसके बाद जो है MOH फारूक आते हैं, फिर सैयद अहमद आते हैं, फिर इसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू, और फिर रमेश बैस। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि उस समय क्वेश्चन जब पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू थी झारखंड की गवर्नर, तो यहाँ पर इसका आंसर द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अभी रमेश बैस 10th अतिरिक्त प्रभार को ऐड करेंगे तो 9th अगर इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? देखिए, लौह अयस्क की बात की जाए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर भारत में देखा जाए, वैसे तो भारत चौथे नंबर पे आता है, भारत जो है इसका 4th पोजीशन आता है उत्पादन में। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर अगर भंडार की बात की जाए, भंडार की बात की जाए तो पहले स्थान पे कौन आता है? पहले स्थान पे आता है कर्नाटक, फिर उसके बाद आता है ओडिशा, उड़ीसा से उड़ीसा हो गया ओडिशा। ठीक है, और फिर आता है झारखंड। ये हो गया भंडार के रेस्पेक्ट में। वहीं अगर हम लोग उत्पादन में देखें, अगर वहीं उत्पादन में देखा जाए तो पहले स्थान पे आ जाता है उड़ीसा, दूसरे पे कर्नाटका, और तीसरे में आ जाता है झारखंड। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर आप मैप देखेंगे, अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो है इंडिया का मैप देखिए, ये हो गया झारखंड और ये हो गया उड़ीसा। ठीक है, ये हो गया झारखंड, ये हो गया उड़ीसा। तो यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये इस एरिया में पूरे भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है इस एरिया में। ठीक है, ये एरिया झारखंड का भी आ जाएगा और उड़ीसा का भी आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के लिए ये जो है केओंझर मयूरभंज का एरिया हो गया। ओके, और झारखंड के लिए ये जो है सिंहभूम का एरिया हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बरामजादा समूह। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिंहभूम है, झारखंड का जो सिंहभूम है, झारखंड का जो सिंहभूम है, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, तो यहाँ पर एक हो गया पसीर बुरु और एक हो गया नोवा मंडी। ये 2 जगह में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडार कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका इज कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नरी? ओके, इसका जो एरिया है संथाल परगना इंडस्ट्रियल औद्योगिक एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का,
इसका कौन सा एरिया आता है? ये तीसरा बार है जब इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं कि 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ओके, 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां पर आपको याद रखना है रांची, ठीक है, एक हो गया रांची, एक हो गया कोल्हान जिसको आदित्यपुर के नाम से भी जाना जाता है, आदित्यपुर, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद आता है बोकारो, और फिर आता है संथाल परगना, और फिर संथाल परगना, ठीक है। अब अगर डिविजन्स की बात की जाए तो रांची का जो डिवीजन है ये दक्षिणी छोटा नागपुर एंड पलामू परमंडल ये आ जाता है। आदित्यपुर का कोल्हान आ जाता है, बोकारो का उत्तरी छोटा नागपुर आ जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर आ जाता है, और इसका संथाल परगना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रांची जो है अगर जिलों की बात की जाए तो यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रांची, रांची हो गया, इसको गंदा मैं नहीं करूंगा, देखिए रांची हो गया, ठीक है, रांची हो गया, खूंटी को छोड़ दीजिए आप, फिर लोहरदग्गा और गुमला, ये एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद गढ़वा, पलामू और लातेहार, सॉरी लातेहार नहीं होगा, गढ़वा पलामू ये हो गया। फिर उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़, इसको मिला के ये रांची बना है। फिर इसमें क्या है कि कोल्हान के तीनों डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, ईस्ट वेस्ट और सरायकेला खरसावां। बोकारो में क्या है, बोकारो में सिर्फ गिरिडीह, बोकारो और धनबाद होगा। संथाल परगना में क्या हो जाएगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा संथाल परगना के लिए, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन में दम नहीं था लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में दम है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अगला है स्वर्णरेखा नदी, फ्रॉम व्हाट हाइट स्वर्णरेखा रिवर फॉल्स फ्रॉम द हुंड्रू फॉल्स। हुंड्रू फॉल की ऊंचाई कितनी है, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ओके, तो इसकी जो ऊंचाई है हुंड्रू फॉल्स की, ये देखिए 98, अगर मीटर में देखा जाए तो 98 मीटर, ठीक है, दोनों में याद करना है, और फीट में देखा जाए तो 322 फीट हो जाएगा। ओके, और पूरे इंडिया में अगर रैंक देखा जाए तो 34th आता है, 34th हाईएस्ट वाटरफॉल है ये इंडिया का। ओके, लेकिन इससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है जो झारखंड का पहला स्थान रखता है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बूढ़ा घाघ या फिर लोध जलप्रपात। ये उतना फेमस टूरिस्ट प्लेस के रिस्पेक्ट में नहीं है क्योंकि ये घने जंगलों के बीच में पड़ता है। ओके, पलामू टाइगर रिजर्व में ये वाटरफॉल है, और इंडिया में इसका रैंक जो है ये कितना है, 21वां रैंक है। इसका जो हाइट है ये कितना है, 143 मीटर और 469 फीट में हो जाएगा, दोनों याद रखना है। तो हुंड्रू फॉल का 98 मीटर और 322 फीट, तो 322 फीट तो नहीं है, 320 है, तो नजदीकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी कितनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हैं, यदि आपको याद है, नहीं तो आप गेस कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग झारखंड की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 3,29,88,134, ठीक है। इंडिया में इसके रिस्पेक्ट में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 2.72% है, रैंक देखा जाए तो 14th है। ओके, सबसे ज्यादा जनसंख्या 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, रांची, धनबाद और गिरिडीह, ये तीनों याद रखना है। और बोकारो की जो जनसंख्या है, बोकारो की जनसंख्या है 20,62,330, ठीक है, ये बोकारो की जनसंख्या है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 लाख कहने का मतलब क्या हुआ, 2 मिलियन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर आइसोलेटिंग हाउ मेनी ब्लॉक्स फ्रॉम ओल्ड सिंहभूम। ये बना कैसे है, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं ये बना कैसे है। सबसे पहले सरायकेला और खरसावां ये दोनों अलग अलग राज्य थे, अलग अलग रियासतें थी, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और उसका नाम क्या रखा गया, सिंहभूम।
ये कब का बात है? ये बात है 2 नवंबर 1949 का। तो 2 नवंबर 1949 में दोनों को मिला के एक जिला बनाया गया। फिर इन दोनों को अलग किया जाता है 1990 में। 16 जनवरी 1990 को इन दोनों को अलग करके बनाया जाता है ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। फिर वेस्ट सिंहभूम से अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है सरायकेला खरसावां। ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 30 अप्रैल 2001 को। अब इसके निर्माण से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से टिक कर देंगे, ठीक है। और ये जो बना है, यहाँ बात हो रही है पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पुराने लिखा हुआ है पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम जो है इसमें 9 ब्लॉक, ये जो है 9 ब्लॉक, सिंहभूम का 9 ब्लॉक लेके ये अलग हुआ था, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जो है ये 9 प्रखंड को लेके अलग हुआ था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर 9 नहीं है, अभी यहाँ पर 11 प्रखंड है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में 18 प्रखंड है, ठीक है। लेकिन ये 9 ब्लॉक के साथ अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वा जिले। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वा इज सराउंडेड बाय विच रिवर इन द नॉर्थ। किस नदी, कौन सा नदी है इसके उत्तर में, मतलब इसके बाउंड्री पे कौन सा नदी है? अगर आप मैप देखेंगे, मैप झारखंड का कैसा है, ये जो है मैप जो है, ये जो एरिया है थोड़ा अजीब बन गया ना, ये जो एरिया है यहाँ पर गढ़वा है, पलामू है और लातेहार है। तो इस तरह से जो है सोन नदी जो है इस तरह से जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से, ये देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ से इस तरह से जो है ये सोन नदी जाती है, इसको टच करती है बाउंड्री, मतलब कि बिहार और झारखंड का गढ़वा, इन दोनों के बीच का ये बाउंड्री का काम करता है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी, फिर यहाँ से ये क्या है कि इसी में सोन नदी में ही जो है यहाँ पर मिलता है क्या, नॉर्थ कोयल नदी मिलता है, ठीक है, नॉर्थ कोयल नदी मिलता है। तो सोन नदी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह स्थित है? हरिहर धाम बगोदर, अगर मंदिर का नाम नहीं पता है, जगह का नाम पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। बगोदर फेमस जगह है, गिरिडीह में है, और हरिहर धाम भी फेमस है। क्यों फेमस है? यहाँ पर एक शिवलिंग है, शिवलिंग है जो कि काफी ऊंचा है। ये 68 नहीं, ये 65 होगा, ये 65, अगर फीट में देखा जाए तो 65 फीट का है, और अगर मीटर में देखा जाए तो 20 मीटर ऊंचा शिवलिंग है, ओके। और ये कहाँ पर है? ये गिरिडीह में है, हरिहर धाम के नाम से ये जाना जाता है। एक और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जिसकी शादी नहीं होती है वो अगर यहाँ पर जाके मन्नत मांगते हैं तो शादी हो जाती है, और यही कारण है कि इसको एक और वर्ड इस मंदिर को दिया गया है, चटमंगनी पटवीवा के नाम से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये किससे अलग होकर बना है? हजारीबाग से अलग होकर बना है। कब? 6 दिसंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन है गुमला डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच पोर्शन ऑफ झारखंड। मैप देख लेते हैं, गुमला की बात हो रही है तो यहाँ पर एक रफली देखिए, रफली मैप बनाना आप सीख जाइए, ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप बनाए। तो ये जो है ये एरिया सिमडेगा नीचे वाला हो जाता है, और यहाँ पर गुमला आता है। तो गुमला पूरी तरह से ये वेस्ट में नहीं आता है, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है। ये जो है ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गुमला देखिए, ये इसका हो गया पूरी तरह से, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो ये गुमला जो है ये साउथ और वेस्ट पार्ट में आ जाता है, ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है गुमला जिला रांची से कब बना है? देखिए 2 क्वेश्चन सिर्फ गुमला जिला से पूछा गया है। यही कारण है कि होमवर्क में मैं हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट आपको दिया करूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ओके। और मैंने जो क्लास लगवाया था जिसमें मैंने जिलों की स्थापना के बारे में बताया, कौन सा जिला कब और कैसे अलग होकर बना है, वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आप डेफिनेटली जो है आप देखेंगे क्वेश्चन उससे। तो गुमला डिस्ट्रिक्ट जो है ये कैसे अलग हुआ रांची, इसको जानने से पहले हम लोग ये पहले देखेंगे बेसिक से। 1833 में, देखिए क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछा जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप बेसिक से पढ़ेंगे। 1833 में क्या होता है कि लोहरदग्गा जो है, लोहरदग्गा इसको जिला बनाया जाता है। फिर 1899 में क्या होता है कि इसका जो अनुमंडल होता है रांची, इसको जिला बना दिया जाता है और इसको अनुमंडल बना दिया जाता है रांची का, ठीक है। फिर समय के साथ क्या होता है कि 1983 में, 18 मई 1983 में इसका जो अनुमंडल है गुमला,
इससे अलग करके एक जिला बनाया जाता है, और उसी समय लोहरदग्गा जो कि अनुमंडल बन गया था, इसको भी जिला बना दिया जाता है 1983 में। फिर गुमला से अलग करके एक जिला बनाया जाता है सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा। ये कब होता है? ये 2001 में होता है। ये कब होता है? 2001 में, 30 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001। तो गुमला किससे अलग होकर बना है? रांची से अलग होकर बना है। फिर रांची से जो है खूंटी अलग होकर बनता है 12 सितंबर 2007 को। तो गुमला रांची से अलग होकर कब बना है? 18 मई 1983 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सरकार की राज्य नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें हिंदी वाले में बहुत सारी गलतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो गवर्नमेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट्स स्पोर्ट्स स्टेट पॉलिसी, और यहाँ पर जबकि खेल नीति नहीं लिखा गया है। तो स्पोर्ट्स स्टेट पॉलिसी इन झारखंड इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच अथॉरिटी? तो इसका जो नाम है वो क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट में बोलते हैं साझा। SAJHA। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? साझा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, साझा। तो कंफ्यूज नहीं करना कि साझा आखिर है क्या। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड है ये। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर की बात की जाए तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग झारखंड की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? झारखंड की जो साक्षरता दर है ये है 66.4%। ओके, अब इसमें मेल का जो साक्षरता दर है ये 76.8% हो गया। फीमेल का जो साक्षरता दर है ये 55.4% हो गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है ग्रामीण और शहरी का, तो ग्रामीण का जो साक्षरता दर है यह 61.1% और शहरी का है 82.3%। ठीक है, और यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जा रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है ये 57.10% है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा संख्या में रांची में है, और परसेंटेज में कहाँ है? परसेंटेज में ये खूंटी में है। परसेंटेज में ये कहाँ है? खूंटी में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? कोडरमा में है, चाहे आप संख्या में देखें या फिर परसेंटेज में देखें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, झारखंड के कौन से में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा? कोडरमा। कोडरमा में जनसंख्या भी कम है और परसेंटेज में भी कम है, दोनों ही, मतलब फिगर और परसेंटेज दोनों में कोडरमा में शेड्यूल्ड ट्राइब कम है। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ है? फिगर में रांची और प्रतिशत में खूंटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन नंबर 2 है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है झारखंड में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो है ये है रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें मदरसा शिक्षा भी आ जाता है। ठीक है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? ये जो है इस्टेब्लिश हुआ है 2003 में। 2003 में ये इस्टेब्लिश हुआ है, और अभी जो इसके चेयरमैन है, पिछले महीना नियुक्त किया गया है। इसके चेयरमैन का नाम है डॉक्टर अनिल कुमार महतो। ओके, ये इसके चेयरमैन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं झारखंड अधिविद्य परिषद बोला जाता है। अधिविद्य परिषद बोला जाता है इसको हिंदी में, ना कि शैक्षणिक परिषद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? इसकी बात की जाए, अगर इनकी बात की जाए सैनिक मंगल पांडे की, तो इनका संबंध है रांची से। ठीक है, लोहरदग्गा से। देखिए, जब उस समय की बात की जाए और किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाए तो अभी के डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर नहीं करना है।
लोहरदग्गा से रांची बना, रांची से लोहरदग्गा बना, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। तो लोहरदग्गा से, अच्छा मैं लोहरदग्गा बोल रहा हूँ, दिमाग में बस ऐसे ही आ गया, हजारीबाग होगा, हजारीबाग। हजारीबाग से जो है, हजारीबाग से जो सैनिक थे, क्रांतिकारी जो थे, वो रांची आ गए, ठीक है, वो रांची आ गए। फिर रांची में क्या हुआ, रांची में 2 अगस्त 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया। और इस विद्रोह में जो नेतृत्व करता थे, उसमें 2-3 नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू ये स्टार्ट किया गया था। जमादार माधव सिंह, और सूबेदार एक है नादिर अली, और जयमंगल पांडे, और जयमंगल पांडे, जयमंगल पांडे। तो ये सब जो है नेतृत्व करता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे करके ये बहुत सारे लीडर इसमें आ गए। ओके, और ये इन लोगों ने क्या किया कि जो अंग्रेजों की कोठियां थी उसको जला दिया गया, ठीक है, और जो गॉस्नर चर्च था उस पर तोप से हमला किया गया। फिर जो क्रांतिकारी जो कैदी थे जेल्स में, उनको रिहा किया गया, ठीक है। तो हिंसा इतनी बढ़ गई कि जो उस समय कमिश्नर यहाँ के थे डाल्टन डाल्टन उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। तो यहाँ पर जो है ये रांची से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 रांची हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है, यहाँ देखिए डोरंडा लिखा हुआ है, डोरंडा, रांची डोरंडा, डोरंडा लिखा हुआ है ना, तो डोरंडा रांची साथ में नहीं होना चाहिए, अगर डोरंडा है तो रांची नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डोरंडा सही आंसर हो जाएगा। अगर डोरंडा नहीं होता तो फिर रांची हो जाता, डोरंडा अगर नहीं होता तो फिर रांची हो जाता। दोनों ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे, रांची में डोरंडा, ठीक है। यहाँ दोनों साथ में नहीं देना चाहिए था, दोनों साथ में नहीं देना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडा ट्राइब्स कॉल देमसेल्व्स एज, मुंडा आबादी खुद को क्या बोलते हैं? मुंडा जो है खुद को क्या बोलते हैं? ये होड़को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होड़को, ठीक है, ये जो होड़को बोलते हैं। और इनकी जो भाषा होती है, इनकी जो भाषा होती है, इसको बोला जाता है होड़ो जगर। क्या बोला जाता है? होड़ो जगर बोला जाता है। ओके, और मुंडा ये जो है, मुंडा शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है होड़को, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? देखिए क्वेश्चन पिछले सेट में था, क्वेश्चन क्या था कि जो टिस्को है जमशेदपुर में, ये अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से करता है, कहां से करता है? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था सिंहभूम का जो नवा मुंडी है, या फिर नवा मुंडी जो है, ठीक है, यहां से ये जो है लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। लेकिन बोकारो जो है ये सिंहभूम से नहीं करता है, ये करता है उड़ीसा और झारखंड का जो बाउंड्री है क्योंझर, यहां से करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बरामजादा समूह बोलते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है। सिंहभूम का क्षेत्र आता है झारखंड का, क्योंझर मयूरभंज का क्षेत्र आ जाता है उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्योहार नहीं है, जनजाति की पहचान करें। यहाँ जंतर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जतरा, है ना? क्या होना चाहिए? जतरा होना चाहिए, ठीक है। तो जतरा जो त्योहार है, जतरा जो पर्व है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जेठ के महीने में, कभी कभी ये जो है लास्ट में, मतलब अगहन में मनाया जाता है, ये कार्तिक में भी मनाया जाता है। ओके, और इसमें क्या है, जतरा जो है ये धर्मेश भगवान की इसमें पूजा की जाती है। ओके, धर्मेश देवता की पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो उरांव जनजाति है उनके लिए, ठीक है, उरांव जनजाति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। और इनको जो है, इनको सूर्य के समान माना जाता है, जीवन और प्रकाश देने के रिस्पेक्ट में इनको सूर्य के समान माना जाता है, और यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो है ये किससे संबंधित है? उरांव, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है, और अब लिखा हुआ है, उरांव हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1।
ये मैंने टाइप नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर किया दिया गया था वो है। ओके, तो आप ऐसा मत समझिए कि मैंने टाइप करके रखा है। 21 नंबर है, देखिए यहाँ पर सोरहुल लिखा हुआ है। सरहुल, सरहुल जो है मुंडा जनजाति का उत्सव, मतलब मुंडा जनजाति सरहुल को क्या बोलते हैं? तो सरहुल जो है अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं सरहुल को। सरहुल है क्या? ये जो है नए साल का एक तरह से प्रतीक का त्योहार है, प्रकृति से ये जुड़ा हुआ है। इसमें साल की पूजा की जाती है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। चैत महीने में ये मनाया जाता है। ओके, इसको जो है सरहुल को उरांव जनजाति जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खद्दी। ओके, और संथाल जनजाति जो है, संथाल जनजाति इसको क्या बोलते हैं? बाब परब। बाब परब जो है मुंडा जनजाति ही बोलते हैं। ओके, खड़िया जो है, खड़िया ये इसको बोलते हैं जकोर। देखिए, बाब परब ये संथालों के द्वारा भी बोला जाता है और मुंडा जनजाति के द्वारा भी बोला जाता है। मुंडा इनको बाब परब भी बोलते हैं और सरहुल भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम से इसको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बाब परब है। ओके, अगर सरहुल होता, बाब परब नहीं होता तो सरहुल आप टिक कर सकते थे, यहाँ बाब परब है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है झारखंड में, देखिए यहाँ बिहार लिखा हुआ है, बिरहोर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? बिरहोर। बिरहोर जनजाति लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है, मतलब ये जहाँ रहते हैं। बिरहोर जो है ये आदिम जनजाति की कैटेगरी में आता है, आदिम जनजाति की कैटेगरी में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप एक बार बस समझ लीजिए, उसके आंसर को देखिए, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है आप उसको ध्यान से देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। तो आदिम जनजाति में ये आता है बिरहोर। ओके, और ये जहाँ रहते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि इनका जो बस्ती होता है, तो इस बस्ती को बोला जाता है टंडा। क्या बोला जाता है? टंडा। ठीक है, ये जो रहते हैं बस्ती में, इसका जो घर होता है बहुत सारा, तो वो बस्ती होता है और उस बस्ती को बोला जाता है टंडा। ठीक है, और इस बस्ती में इनका जो घर होता है, इस घर को मतलब इस झोपड़ी को बोला जाता है कुंबा। क्या बोला जाता है? कुंबा या फिर कुरहर बोला जाता है, या फिर कुरहर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, टुंडा या फिर टंडा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे कि थोड़े बहुत आपको एरर देखने को मिल सकता है वर्ड में, तो ऐसे केस में आप इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है वो प्रेफर करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व कराने का यही सब फायदा, आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है स्टील सिटी के रूप में? स्टील सिटी इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन झारखंड? देखिए दो जगह है, एक तो हो गया बोकारो, एक हो गया बोकारो, और एक है जमशेदपुर, और एक है जमशेदपुर। ठीक है, तो बोकारो, इसको बोकारो स्टील सिटी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील लिमिटेड है, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही एक पार्ट है। उसके बाद जमशेदपुर जो है, जिसको जमशेद जी नौसेर वांजी टाटा ने बसाया है, और यहाँ पर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ओके, ये स्टील लिमिटेड स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर दोनों में से कोई एक हो तो आप उसको टिक करेंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो आप टिक करेंगे जमशेदपुर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रांची है, धनबाद है, टाटानगर, डालमिया, टाटानगर, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहां जहां फंसने के चांसेस होते हैं मैं वो सब क्लियर करते चल रहा हूँ कि दोनों ऑप्शन में रहे तो क्या टिक करना है, एक ऑप्शन में रहे तो क्या टिक करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? ओके, यूरेनियम प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो यूरेनियम की जब भी बात आ जाए तुरंत आप पहुंच जाइए जादूगोड़ा। कहाँ पहुंचना है? जादूगोड़ा पहुंच जाना है। ओके, जादूगोड़ा में यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, जो कि 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जादूगोड़ा में ही सिर्फ यूरेनियम पाया जाता है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, सिंहभूम का जो क्षेत्र है, खासकर ईस्ट सिंहभूम का, यहाँ पर बहुत सारे जगह में यूरेनियम पाया जाता है। उसमें से एक जगह जो है घाटशिला है, एक जगह जो है घाटशिला है, धालबूम गढ़ है। ओके, तो ये सब जगह में क्या है, यूरेनियम पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर जादूगोड़ा होगा आप इसको टिक करेंगे,
नहीं होगा तो फिर इसके बाद ये सब में जाना है। देखिए साहिबगंज बिल्कुल नहीं, घाटशिला चलिए हो सकता है, रांची नहीं, गढ़वा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है घाटशिला इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अ स्मॉल स्केल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन, ये सिंदरी में एस्टेब्लिश किया गया था झारखंड में। ओके, सिंदरी में एक और आपको याद करना है, हर्ल हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ये आपको याद कर लेना है। ये कहाँ पर है? झारखंड में सिंदरी में। सिंदरी में झारखंड का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है बीआईटी सिंदरी, बीआईटी सिंदरी। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंदरी। उसके बाद है उलगुलन, देखिए उलगुलन लिखा हुआ है, इंग्लिश देखिए, उलगुलान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। उलगुलान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विद्रोह या फिर क्रांति, या फिर क्रांति। ठीक है, बिरसा मुंडा ने, भगवान बिरसा मुंडा ने जो मुंडा विद्रोह किया था, वैसे तो 1895 से 1900 में ये विद्रोह हुआ था, लेकिन पीक पर ये जो था 1899 से 1900 में था। ठीक है, और इसी विद्रोह को बोला जाता है मुंडा उलगुलान। क्या बोला जाता है? मुंडा उलगुलान। बहुत सारे लोगों ने मुंडा विद्रोह किया है, लेकिन बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था ये काफी व्यापक था और इफेक्टिव, प्रभावित था। ओके, प्रभावित था, और इसी को मुंडा उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में आपको ये याद रख लेना है कि इनका जन्म जो है वो खूंटी के उली हाथू में हुआ है। कब हुआ है? ये हुआ है 15 नवंबर 1875। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है, ये 9 जून, ओके, 9 जून 1900 को हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिरसा मुंडा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? रांची डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये जो है ताना भगत रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस, ये 1948 में पास किया गया था। ये जो है 1948 में पास किया गया था, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1948 में ये बना था, ऑर्डिनेंस इसको पास किया गया था। और ताना भगत से आपको याद रखना है कि ये जो आंदोलन चलाया गया था, ये चलाया गया था जतरा उरांव या जतरा भगत। ठीक है, इनके द्वारा चलाया गया था। 1914 से 20 तक ये आंदोलन चला था, और पूरी तरह से ये अहिंसा से रिलेटेड था। गांधी से ये प्रेरित हैं, जो इनके अनुयायी होते हैं ताना भगत जिनको बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा 1948 हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? मुंडा। मुंडा जनजाति जो है, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सबसे पहले नंबर पे आता है संथाल, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? उरांव, और तीसरे में है मुंडा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 मुंडा जो है ये रांची में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये है नेतरहाट। नेतरहाट जिसको छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है झारखंड का। ऑप्शन नंबर 1 नेतरहाट प्लेटू, नेतरहाट पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संथाल परगना क्षेत्र लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर नेतरहाट प्लेटू होना चाहिए था। ओके, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा ठीक तो है, मुझे लगा ये आंसर है, नेतरहाट प्लेटू। अगला है इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? मगध, चूंकि झारखंड का एरिया भी इसमें आ जाता है, इसलिए झारखंड में ये पूछ लिया गया है। तो मगध जो है इसमें जब बिंबिसार थे तो उस समय इसकी राजधानी थी राजगिरी, जिसको अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद जब उदयन बने तो फिर इसकी जो राजधानी है वो ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया? पाटलिपुत्र। ओके, फिर उसके बाद शिशुनाग आए, तो शिशुनाग कहाँ ले गए राजधानी? वैशाली। ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध का कैपिटल कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, गंधार, राजगिरी। तो देखिए पाटलिपुत्र भी है, राजगिरी भी है,
तो ऑप्शन में हो जाना चाहिए राजगिरी, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर पाटलिपुत्र लिखा हुआ है जो कि दोनों है, तो राजगिरी आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र कैसे सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि परमानेंट प्रथम कौन है। ठीक है, परमानेंटली जो राजधानी बना था वो पाटलिपुत्र बना था, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है कि प्रथम बोला जा रहा है कि परमानेंट वाला बोला जा रहा है। ओके, तो इस पे जो है ऑब्जेक्शन पक्का लगा होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर राजगिरी ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो पहले राजधानी को टिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ओके, तो ये झारखंड का 30 क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोगों ने 16 सेट कंप्लीट किया है। हर क्वेश्चन में हम लोग पिछले 4-5 सेट से जो है हम लोग 30 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बहुत ही जल्द जो है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और ये कंटिन्यू रहेगा एग्जाम तक जो है ये कंप्लीट रहेगा, चाहे 1000 हो जाए या फिर 4000 हो जाए, ये एग्जाम तक इस तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।